14th कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है तुम्हें? जिसको नहीं पता है बेटा सुन लो। बीच में जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक वो होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। 10 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 14। तो 14 इसलिए कहते, जोड़ के कहते, इंक्लूडिंग ट्रांजिशन एलिमेंट को कहते 14। पता होना चाहिए हमको। अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दूं, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दूं, इसकी करा दूं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है जर्मेनियम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पीटी पढ़ तो लिया, पीटी के क्या याद नहीं है, एक्सेप्शंस याद नहीं है। मैं देखो जर्मेनियम को ऐसे बनाया, फेवरेट टॉपिक है। ये का पेपर, सीयूईटी का पेपर, जेई का पेपर, नीट का पेपर, जब पेपर होते हैं साइंस को छुआ जाता है और सिलेबस में अगर पीटी होता है तो ये जर्मेनियम टाइप की चीजों को उठा लिया जाता है कि भाई ये पता नहीं बच्चे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा बच्चा ब्लैंक है, ब्लैंक गया नंबर। वहां एक आध नंबर नहीं आता, माइनस प्लस का खेल चलता है, या तो -1 या प्लस, पता होगा आपको, माइनस मार्किंग भी होती है। ठीक, तो भैया सुनना, इसको मैंने गोला बनाया जर्मेनियम को, तो हम बताएंगे बाद में कि जर्मेनियम गोला क्यों बनाया। और याद रखो, जिन बच्चों को हम सिलेक्ट कर लिए हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, वो पीटी को हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपके पास भी था मौका कि आप भी इसको बढ़िया। और याद रखना पीटी की सिर्फ एक्सेप्शंस आते हैं। पीटी के पेपर में क्या आते हैं? बड़े पेपर में जितने बड़े लेवल पे जाओगे सिर्फ कोई नहीं पूछता कितने ग्रुप कितने पीरियड, कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछता। एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, ट्रेंडिंग ऑफ आईपी, आईपी की ट्रेंडिंग, और तो 10th में खत्म। अब तो वो 11 12 की कहानी आ गई, तो वो वाला रेंज वो याद करना है। तो जर्मेनियम को यहाँ छोड़ दो अभी, ठीक। लेकिन दो हमने अंडरलाइन करे, कार्बन और सिलिकॉन। अगर ये हाइड्रोजन से संबंध रखेंगे तो पता है क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स। तो अभी आप पढ़ो लाइन, कार्बन में जो हाइड्रोकार्बन वर्ड आ रहा है ना, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो बच्चे भी लेट आए हैं सुन लो, हाइड्रोकार्बन चालू किया है उसकी परिभाषा मैंने लिखवाई है, और मैंने ये बताया है द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। उनकी जो कंबाइन करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन 14वें ग्रुप का या 14th ग्रुप का कौन सा फॉर्म होता है? हाइड्राइड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हाइड्राइड। तो आप क्या करें? अब हम बताएंगे क्यों। और इन दोनों को यहां पर एच लगा के आप यहां पर लिख देंगे हाइड्राइड, ऐसा हो जाएगा, जगह नहीं है वहां, हाइड्राइड्स। ग्रेसी, चलो हमें लगता है इतना तो कर लिया होगा। वॉइस ना खराब हो इसलिए मैं दुपट्टा हटाना पड़ेगा, तुम वॉइस जरूर चेक करते रहना, है ना? प्रॉपर ना वॉइस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करो फटाफट, कंटिन्यू। दे आर कलरलेस, 95% कलरलेस मिलेंगे आपको। दे आर कलरलेस एंड हाइड्रोफोबिक, बहुत प्यारा वर्ड है यार, हाइड्रोफोबिक। पानी से डर लगता है बाबू, प्यार से नहीं लगता, पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक, देखो बच्चे ने आंसर भी दे दिया। और ऐसे बच्चों को हम कहते हैं जिंदा बच्चे हैं, हम जिंदा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आई फील सो प्राउड कि मेरे बच्चे जिंदा हैं। बेटा हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है बताओ? जो जिनको पानी से क्या होता है? पानी से क्या होता है? डर लगता है। मतलब अच्छा, जब पानी से डर लगता है मतलब पानी के पास जाएगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन तो पानी में घुलेगा नहीं। ले साहब, फिर अल्कोहल को क्या कहेंगे? अल्कोहल में कार्बन है, अल्कोहल का। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता? बताओ, जीएसटी वाला कंपाउंड याद नहीं है तुम्हें? हमारे देश की जीएसटी गिर जाती है अल्कोहल से, और तुम्हें वो याद नहीं है? क्या है भैया? C2H5OH। इसको बेटा इथेनॉल भी कहते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और ये वो वाली अल्कोहल है जो गन्ना होता, गन्ना, केन शुगर, इन सेंस कहें तो कच्ची दारू पन्नी वाली, वो यही है। मतलब यही है कि नहीं है? तो बेटा इसमें कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं है? है कि नहीं? कायदे से हाइड्रोफोबिक है, और अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो पानी में घुलने नहीं चाहिए। कितने बच्चों ने घोला है पानी में? अभी देखो चिट्ठा क्लियर, घोला है पानी में।
किसी ने देखा नहीं ना? नहीं देखा? कितने मासूम बच्चे हैं मेरे। तो बेटा सुनो, जो अभी जब बड़े हो जाएंगे ना अपन तब देखेंगे इसको। हालांकि बहुत इतने दुष्ट हो तुम, सब एक्सपीरियंस करे बैठे हो। एल्कोहल जो है पानी के संपर्क में आई और तुरंत क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। अब मैम आपने तो लिखवाया था हाइड्रोफोबिक, क्या लिखवाया? हाइड्रोफोबिक। अब यही आ गया क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिक है तो पानी में क्यों घुल रहा? मतलब प्रिंटेड क्वेश्चन है क्लास 12th का, अभी परसों पढ़ाया तो ये मैं रीजनिंग कराई थी, भैया रटा के भेजा था। ऐसे मजे आ रहे थे बच्चों को, जोर से बोलो, धीमे बोलो, बार बार बोलो, 4 बार बोलो, आना है ना पेपर में, आना है। तो 12th को हम ऐसे पढ़ा रहे थे, नालायक सब बैठे और रैंकर हमारे एब्सेंट थे उस दिन, तो कोई बता ही ना पा रहा आंसर कि एल्कोहल क्यों घुलती पानी में, भैया बता दो क्यों घुलती। दैट इज सुट हो गए। फिर मैंने लिखवाया 4 बार रीजनिंग। सुनो, फोन, अपना फोन नहीं, आगे आंसर FON। ये वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो अगर H के साथ संबंध रखें तो एक बढ़िया बॉन्ड बनाते हैं। नाम बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो टाइप की, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। ये तो नहीं घुलेगा, ये भी नहीं घुलेगा, हाइड्रोफोबिक है, लेकिन इतना तगड़ा बॉन्ड है इनके बीच में कि ये इसे घोलने पे मजबूर कर देगा। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेपर में आता है व्हाई इथेनॉल आर सॉल्युबल इन द वाटर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। और ब्लैंक बैठे बच्चे 11th में पढ़ा ही नहीं है, ढंग से सीखा ही नहीं है। इतना पढ़ा था हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, जो कैसे होते हैं हाइड्रोफोबिक, सारे नहीं होते, जहां जहां ये आएगी वहां वहां पानी में घोल डालेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तुमने रेशियो कितना लिखवाया था? रेशियो कितना बोला था? लिखवाया तो नहीं, कितना बोला था? 95। कितना बोला था? 95। इतनी बात याद रखोगे पक्का। कितनी इंटरेस्टिंग हम क्लास बना रहे हैं तुम्हारी, कि तुम्हें नया कंपाउंड भी तुम सीख रहे। जीओसी से डरते बच्चे, सिखा रहे ना धीमे धीमे। चलो आगे बढ़ो। दे आर कलरलेस एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे क्लासिफाइड इन द टू पार्ट्स। दो पार्ट में लिखिए, दे क्लासिफाइड इन द टू पार्ट। स्पीड बढ़ा थोड़ी सी, नहीं बढ़ाएं? अच्छा, कई लोग फेयर कॉपी में लिख रहे हैं क्या? चलो भाई, दे क्लासिफाइड इन द टू पार्ट्स। पहला लिखो आप एलिफेटिक, एलिफेटिक, अरे पगले भगवान हम लिख दे रहे ALIPHATIC, एलिफेटिक। दूसरा भी लिख दे रहे एरोमेटिक। दूसरा कौन सा है? एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक, दो नाम लिख लो। क्या हुआ मैम? क्लास रिकॉर्ड हो रही, बोलो। मैम एक बच्चा है, हिमांशु का भाई है और कहां पहुंचे थे हम लोग, बताओ जरा। एलिफेटिक और एरोमेटिक। अच्छा, एलिफेटिक कितने लोगों ने नाम सुना है? सुना है ना? तो लिखिए, पता है यार, इतना भी नहीं करो। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड। लिखो उसमें ओपन, हाँ ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड लिख लिया। आ जाओ एरोमेटिक में, क्लोज्ड, क्लोज्ड कार्बन चेन, क्लोज्ड कार्बन चेन विथ 6 कार्बन एटम, क्लोज कार्बन चेन विथ फिक्स्ड, एकदम पक्के वाले फिक्स्ड, क्या लिखवाया? 6 कार्बन एटम। 6 ही होंगे, कितने होंगे? 6। तो मैं यहां बनाकर दिखा रही हूं, जरा मेरा थोड़ा सा देख लो ध्यान से। एक कंपाउंड तो ये वाला ड्रॉ कर दो, ऐसी वाला। चलो इसका नाम भी लिख देना यार, क्या जाता लिखने में, कितना सिखाया आईपीएस, 2 दिन में आईपीएससी कितना रिवीजन कराया। हाँ तो लिखो, लिखो कॉपी में ड्रॉ करो, एलिफेटिक में ड्रॉ करो इसको। मुझे इसका आईपीएससी नाम नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए कॉमन नेम, जिसमें हम ऐसे परेशान हो जाते हैं पढ़ा पढ़ा के कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। हाँ, ये शेप कौन सा वाला है? आईसो। आधी क्लास बोल रही, तसल्ली हो गई हमें। 1 2 3 4 5 6 आईसो में
आपको ये मिथाइल नहीं छोड़ना है, मतलब कॉमन नेमिंग में सारे उठाओ, सारे बटोरो जितने लगे। तो हम क्या लिखेंगे, आइसो। कई बच्चे अभी पेंटाइल बोल रहे थे, मुझे बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि पेंटाइल वो ये वाली चेन ले रहे थे। वो पेंटाइल नहीं, कॉमन नेमिंग में सारे बटोरने हैं, सारे लिखने हैं, वर्ड रूट का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ आइसो क्या लिखेंगे, हेक्साइल, अरे हेक्साइल हेक्सेन लिखेंगे, सॉरी वहां ग्रुप ना लगा दें, ग्रुप नहीं हम ना लगा दे रहे, हम गलती नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पर बी आर लगा दें तो हम लिखेंगे आइसो हेक्साइल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, आइसो हेक्साइल ब्रोमाइड। और अगर यहाँ बी आर नहीं होता तो आइसो हेक्सेन तो था ही, आइसो हेक्साइल ब्रोमाइड हो गया। कॉपी कॉपी, आगे बढ़े। चलो बेटा जी, 4-5 नाम याद करने, बात नहीं करना, बातें नहीं करो भैया। 10 मिनट बाद हम तो कह रहे खूब बातें करो। बिस्तरो इसीलिए खुलवाया इधर, OH NH2 और एक CH3। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो जरा, ध्यान से इधर 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 देखो। 1 3 4 5 6, क्या 6 कार्बन है? मैंने कहा एरोमेटिक में 6 होंगे, बस 6 होंगे। अब बीच वाला जो गोला है इसको रहने दो क्योंकि प्रॉपर्टी है रेजोनेंस, अभी आएगा, स्लाइड में डाला है मैंने, इफेक्ट डाला है, तो मैं पढ़ाऊंगी, रिवाइज कराऊंगी। बेटा ये जो प्यारा सा कंपाउंड बना है ना, ये हमारी बहन जी है, मतलब इनका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। लेकिन ये 3 से हम बहुत मोहब्बत करते हैं क्योंकि 12th बहुत गलती करते हैं बच्चे। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरीन, मैम फिनॉल ही नहीं आ रहा, रिएक्शन कहां से करा दें, फिनॉल ही याद नहीं आ रहा। और एक बच्चा अभी प्रैक्टिकल में कह रहा मैम घर का फिनाइल और ये फिनॉल सेम है, क्योंकि मैंने फिनॉल दिया था बोर्ड के पेपर में, क्योंकि बोर्ड का पेपर हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकल का। तो मैम ये फिनॉल और फिनाइल एक ही है, मैंने बस पी लो, तो पी लो, हम तर जाएंगे। बताओ बेटा, फिनॉल अलग है, फिनाइल अलग है, ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल। ये मेरी बड़ी फेवरेट है, टोलुइन, मुंह से बोलो टोलुइन, कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, नहीं दोस्ती करो इससे। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, ये हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई, तो एनिलीन क्या नाम, हाँ CH3 लगा हो तो टोलुइन, OH लगा हो तो फिनॉल, और अकेली तन्हाई में कुछ भी नहीं लगा हो तो बेंजीन। ठीक है, अब ये तुम्हें रटने हैं, किसी भी क्षण किसी भी क्लास में कोई भी एक बच्चा टारगेट बनेगा और तुरंत मैं कहूंगी टोलुइन का स्ट्रक्चर बताओ, फॉर्मूला बताओ, एनिलीन क्या था, तुम बताओ भैया बेंजीन क्या था, सिर्फ ब्लैंक नहीं रहना क्लास में, भर के बेइज्जती करूंगी फिर, बिल्कुल अपडेट करके कि हम रिवीजन करके 2 पन्ने तो हमने लिखवाए थे, वो 2 ही पेज तो पढ़ने, जैसे ही यहाँ आ जाओ अपडेट कर लो अपने आप को थोड़ा सा। 4 स्ट्रक्चर, बेंजीन, फिनॉल, टोलुइन और एनिलीन बने हैं ना, कॉपी हो गया, आगे बढ़ ले। उठाई तो नहीं पाएंगे, बकरी बहुत है। चलो अब तुम बोलना नहीं, अब तुम चुप रहना, ठीक है, हाँ क्योंकि मेरे को भी सेहत का वो है, मैं उठा नहीं पाऊंगी तुम्हें, ठीक है। बताओ, डन, कॉपी कॉपी कर लिया, अच्छी हैंडराइटिंग में किया, अच्छा दिखाओ बेटा, इतनी कंजूस बेटा, ये बेंजीन को बेटा कंजूस तरीके से बेंजीन की रिंग क्यों बनाते हैं बच्चे, या पेज है, पेन है, समय है, दस्तूर है, अच्छी बेंजीन की रिंग बनाओ बढ़िया। काट दिया, चलो बना, अच्छा बना, है नहीं उस तुरंत काटा होते को बना रहा है, अच्छा इसकी हैंडराइटिंग सुधरवानी है मुझे, वरना क्या करेगा ये एंड में, वो बनाएंगे तो घबरा जाएंगे बच्चे। तो मैं बता के दिखा दे रहे, ये फिनॉल है, ठीक है, यहाँ पर NO2 लगा दिया, हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये लेकिन डिटेल में सिखाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नहीं बोलेंगे इसके बारे में, हम करेंगे आराम से बात, ठीक। चलो अभी मारो स्लाइड को, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन ने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, अपन ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट पढ़ने, किसकी आवाज आ रही है, हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। अपन ने पढ़ा कि पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ लोग घुल जाएंगे, कुछ रीजनिंग है उसकी वजह से। अपन ने ये भी पढ़ा कि ये हाइड्राइड होते हैं 14th ग्रुप के, कौन से ग्रुप के, 14। अब क्या लिखा है उसे कॉपी करना एज अ क्वेश्चन, कॉपी करो इसको स्लाइड को, कि इंट्रोडक्शन में व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन का क्या यूज है भैया, ये पढ़ने जा रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, जीओसी को लेके कि जीओसी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है और हमें क्यों पढ़ना है, क्या तरीका है। तो इसके अंदर फटाफट से लिखो जल्दी से। कार्बन containing 4 valence electron, carbon containing 4 valence electron and showing carbon containing 4 valence electron and showing tetravalency अच्छी प्रॉपर्टी है tetravalency due to sharing carbon able to form due to sharing carbon able to form variety of carbon chain that is known as catenation property, catenation property. In this branch of chemistry, we will study about paragraph change. यहां से paragraph change. We will study about formation of new bond by breakdown of old bond of substrate molecule, along with attacking reagent, बहुत तभी से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यहां पे, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैम ने CH4 लिखा था, यहां Cl2 लिखकर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो मैम ने एक नाम दिया था। मैम ने कहा था बेटा यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही, पता है कौन सी हो रही? सब्स्टिट्यूशन। एक क्लोरीन एक H को सब्स्टिट्यूट मार रहा था और यहाँ क्या बना रहा था बेटा? CH3Cl, और यहाँ क्या निकल रहा था? HCl। तो जीओसी क्या है? तो जीओसी का हाइड्रोकार्बन में रोल क्या है और ये जीओसी बला क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हमें बार बार क्यों सीखना पड़ रहा है, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहली दो तरफ देखो आप, अगर यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी मैं बोलूंगी कि ये रिएक्टेंट नहीं है, तुम रिएक्टेंट मत बोलना, रिएक्टेंट बोलोगे तुम हो 70 वाले बच्चे। और अगर तुमने बोला जो मैं सिखा रही हूं, अगर तुमने आज से ही ये बोलना चालू कर दिया कि रिएक्टेंट से ऊपर वाली कहानी आती है बच्चे को, सबस्ट्रेट की बात कर रहा है बच्चा, चलते फिरते बातचीत कर रहा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उसे पता है रिएक्टेंट से ऊपर वाली बात हो रही है। अब कक्षा 8वीं 9वीं की बात नहीं चल रही है, दैट इज सबस्ट्रेट। क्या है ये? सबस्ट्रेट। तो बेटा यहां पर तो ये सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है और यहां तो मुझे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, दोनों में एक चीज कॉमन है, जल्दी बताओ क्या कॉमन है? मैम दोनों में कार्बन दिख रहा है कॉमन। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? कार्बन। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, पहली बात। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में अब यहां मैंने मार्कर चेंज करा, थोड़ा दिखा दे तुमको भैया। ये बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में जब तक ये पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक, जब तक क्लोरीन के बीच का पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्या नया बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच का बनेगा ना? जब तक ये टूटेगा नहीं, ये फ्री होंगे नहीं, तो यहां पर दोस्ती होगी नहीं। जब तक ये इसको पकड़ के रखेगा H को, तो H तो Cl के पास निकल जा ही नहीं पाएगा, इसको एक H की कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ टूटेगा ये बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड बन जाएगा। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ओल्ड बॉन्ड। क्या कहेंगे? पुराना बॉन्ड। किसका? रिएक्टेंट मत बोलना बस, मैम रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, बात तो सही है, तू सही बोल रहा है बच्चे, लेकिन अब तू बड़ी क्लास में है तो तू सबस्ट्रेट बोल। किसका बॉन्ड टूट रहा है? सबस्ट्रेट का। हाँ, इसको हम प्रोडक्ट ही कहते हैं,
इसका कोई नाम चेंज नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ये साइड में निकल रहा है, इसलिए क्या है बेटा, साइड प्रोडक्ट है। लेकिन ये सबस्ट्रेट है। मैम ये क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन है अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैक करेगा। अभी आगे बातचीत होगी अटैकिंग रिएजेंट की, कैसे बताते हैं मैम, आप कैसे याद करवाती हो अटैकिंग रिएजेंट, क्या तरीका है, धीमे धीमे सब समझ में आएगा। पहले से इतना सा समझो कि हाइड्रोकार्बन के अंदर जीओसी पढ़ रहे हो आप, तो जितनी रिएक्शन होंगी केमिस्ट्री में अभी भी और 12th में भी, सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन में जीओसी फॉलो होगी। अब उस जीओसी में क्या फॉलो होगा मैम, अरे मेरे बच्चे, पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। जो टूटेगा वो भी कार्बन वाला होगा, जो बनेगा वो भी कार्बन वाला होगा। ये कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या कॉमन है, आपका जो कंपाउंड रह रहा बन रहा है वो ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑर्गेनिक। तो इस टूटने को और बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। सबस्ट्रेट के बॉन्ड के टूटने को, प्रोडक्ट के बॉन्ड को बनने को, ये पूरी प्रोसेस के दौरान जो सारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पूरा कॉपी होगा, पूरा कॉपी के बाद फिर स्टार लगा के हैशटैग लगा के लिखवाऊंगी नीचे। जितने बच्चे एब्सेंट है उनका नाम ग्रुप पे डाल देना आप बस, ठीक है। कॉल मत लगाना, आज ग्रुप पर नाम डालना, मैसेज हम ड्रॉप करेंगे। ये सनलाइट है, या तो यहां पर सनलाइट लिखा जाएगा या ये सिंबल याद कर लो। आप याद करो, मैंने एक आपको पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि भैया सनलाइट आएगी और वो इलेक्ट्रॉन उठ के भागेगा, तो सनलाइट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एच म्यू होता है। एच म्यू से लिखते हैं, जो एरो के ऊपर में हमने लिखा हुआ है येलो मार्कर से, एच म्यू। कॉपी, ऑल ऑफ यू डन, पक्का। द process to formation of new covalent bond by substrate molecule is known as reaction mechanism. During all types of chemical reaction, the displacement of electron play vital role in the reaction mechanism. अब आ जाओ, हेडिंग अंडरलाइन कर देना उसको। एक वर्ड लिखवाया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जीओसी में एक्चुअली देखा जाए पूरे चैप्टर में बस यही समझ में नहीं आता, एक ही वर्ड है, पता क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर बच्चा बस इसे पकड़ लेना, पूरी मैकेनिज्म आ गई हाथ में, कुछ करना ही नहीं जीओसी। प्रॉब्लम तो यही आ रही। अंडरलाइन मारो एक बार, दो बार, उसे देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि ये पल्ले नहीं पड़ता। ठीक, बताओ फिर से, ये क्या है मैम? सबस्ट्रेट। क्या? सबस्ट्रेट। ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। दोनों का अगर बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन हुई, तो बनेगा प्रोडक्ट, और साइड में क्या निकलेगा? साइड प्रोडक्ट। इतनी बात तो सीख गए अपन आज, जीओसी की इतनी बात सीख गए हाइड्रोकार्बन में। अब प्रॉब्लम देखो ध्यान से, इसको मैं तुम्हें कुछ ऐसे पढ़ाऊंगी। आर एक्स, ये आर, ये पूरी चेन है बेटा। ये आर क्या है? ये बेटा ये पूरी चेन है। ये एक्स क्या है? ये ब्रोमीन है। कोई फंक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो भैया अब बड़ी मुसीबत है, अगर आप इसके बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में हम सिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं फिजन। अभी आगे बताएंगे कितने टाइप के फिजन होते हैं। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? बॉन्ड टूटा नहीं, बॉन्ड टूट गया नहीं। अभी तो हमने लिखवाया कि ओल्ड बॉन्ड विल बी ब्रेक, न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म। अब हम ये बात ही नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा अपडेट बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बॉन्ड फिजन हो गया। क्या बोलेंगे? बॉन्ड फिजन। तो बेटा ये जो आर एक्स का बॉन्ड टूटा, तो इनके बीच में फिजन हुआ। टूटने के बाद की कहानी बताओ इंटरेस्टिंग। क्या इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हो गए? दो, एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनना है, दोनों एटम क्या करेंगे? शेयरिंग। क्या करेंगे? शेयरिंग। एग्जांपल ले लो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन। दोनों ने सोचा कि काम करते, तन्हाई में नहीं रहते, साथ में बैठते हैं। जब साथ में बैठेंगे तो बेटा कैसे बैठेंगे बताओ जरा? क्या ये ऐसा होगा? फिर क्या इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा? अपन ने खूब पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। हो गया। तो दो एटम के बीच में जब एक पेयर की साझेदारी होती है, तो सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो यहां भी कितनी साझेदारी हुई होगी? एक पेयर की। कितने पेयर की? एक। तो थोड़ा कोशिश करना कि अगर एक पेयर में थोड़ा सा क्रॉस और ये सिंबल हम बनाते हैं ऐसे सीख जाओ तो मजा आ जाएगा। अब ये एक पेयर है, जैसे ही बॉन्ड टूटा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वहां से फ्री हुआ। अब ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर खड़ा है, यहाँ आर है और यहाँ एक्स है। तो अगर जैसे मान चलो कि दो दोस्त हैं, उनकी दोस्ती टूटी, अब उनका बड़ा सा ग्रुप था, अच्छा ग्रुप था। तो जब दो दोस्तों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, अब वो दोस्त जो है वो डिसाइड करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन जो वहां फ्री हुए हैं, कि हमें बड़ी वाली गैंग के पास जाना है। एक होता है कि दोस्ती टूटी तो एक 10 लोगों की दोस्ती थी, और दो लोगों की भी दोस्ती टूटी, तो एक गैंग तो 8 लोगों की है। अगर मैं इसके पास गया तो 8 लोग मिलेंगे, इसके पास गया तो मुझे एक ही दोस्त मिलेगा। इसके पास ताकत ज्यादा मिलेगी, इसके पास ताकत थोड़ी सी कम मिलेगी। तो ऐसे यहाँ खड़ा हुआ है आर और यहाँ खड़ा हुआ है एक्स। तो केमिस्ट्री में आज गांठ बांध लो एक बात, केमिस्ट्री में जब भी मेरे मुंह से निकलेगा ताकत, तो मैं कसम है विद्या रानी की कि तुम्हारे ब्रेन में आनी चाहिए एक ही वर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आनी चाहिए? केमिस्ट्री में दो एटम के बीच की ताकत, स्ट्रेंथ, आप कैसे नापते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जब भी मैंने कहा ताकत, तुम कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं कहूंगी ताकत, क्या आएगा? कब तक तुम्हारी रीजनिंग नहीं निकलेगी, तुम बढ़िया करोगे बेहतरीन पेपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना। क्या याद रखना? अब मुझे बताओ, आर मतलब कार्बन, आर मतलब क्या? कार्बन की चेन, कार्बन, और एक्स मतलब क्या? हेलोजन। कार्बन और हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? हेलोजन की। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो हेलोजन है 17th में और कार्बन है 14th में। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड भी अगर याद रखें तो ब्रोमीन ज्यादा नेगेटिव है। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाएगा? जिसकी ताकत क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक, तो इसके क्या होगा बताओ? मैम यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा एक चीज और सिखा रही हूं मैं, ये डेल्टा अगर सीख गए तो और मजेदार है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी मैम ऐसे नहीं लिखेगी, कभी नहीं लिखेगी मैम कि यहाँ प्लस और यहाँ पर बी आर का माइनस। ये तो बहुत महापाप करके रॉन्ग है, कभी नहीं होता। प्लस माइनस होता है आयोनिक कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड में? आयोनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट। तो कोवेलेंट में आपको हमेशा पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। तो पोलर कंपाउंड की बात करेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? पार्शियली। यहां भी क्या लगाएंगे? पार्शियली। ये करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब यार ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम है, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अभी तुमने सिंपल फंडा सीखा, मैम जिसकी ताकत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पेयर वहां चले जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बड़ी चिरांद है। अगर सिंगल बॉन्ड, ये बताओ सिग्मा का नाम सुना है? हाँ, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, चलो इतनी पढ़ाई करी है। चलो पाई मतलब बॉन्ड, इतनी भी पढ़ाई करी है, मजा आ गया बेटा। जब भी सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का टूटना होगा, फिजन होगा,
तो मैम यहां पर एक इफेक्ट काम करेगा। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव। कौन सा इफेक्ट? इसके भी नोट्स बनेंगे अभी, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा के छोड़ दूंगी। हमें पता है जीओसी तुम खोलोगे नहीं, जीओसी खोलनी नहीं है, हमारे यहाँ लटक जाएगी मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन में, तो हम तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी बनवाऊंगी इसके। सिग्मा, सिग्मा टूटेगा तो कौन सा इफेक्ट बताया? इंडक्टिव। कौन सा? अगर पाई टूटा तो कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमैरिक। कौन सा? इलेक्ट्रोमैरिक। और बेटा अगर दोनों साथ में बैठे हैं ना किसी कंपाउंड में, सिग्मा भी है और पाई भी है, तो कहना मैम रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मीजोमेरिक। कितना आसान है याद करना। सिग्मा के लिए इंडक्टिव, अभी लिखते हैं, देखो फटाफट से, फिर छुट्टी कर देंगे, बस इतना कर लो। लिखो फॉर द बॉन्ड फिजन, फॉर द बॉन्ड फिजन in the carbon halogen group, for the bond fission in the carbon halogen group, अब 1 2 3 करके लिख देना ऐसे, 1 ये 2 और ये 3 कुछ ऐसे। पहला वाला फॉर सिग्मा, फॉर सिग्मा ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड बराबर का साइन लगा के इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर सिग्मा बॉन्ड टूटा या सिंगल बॉन्ड टूटा, इफेक्ट आपके मुंह से निकलना चाहिए इंडक्टिव। क्या निकलना चाहिए? बच्चों को बहुत टफ लगता है 12th में ये। सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट पे आओ। पाई बॉन्ड ब्रैकेट में डबल बॉन्ड बना दो, पाई बॉन्ड ब्रैकेट में डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तीसरा ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई, ऑल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अगर सिग्मा पाई याद नहीं रहा तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड अगर दोनों ही हैं तो इफेक्ट का नाम लिखो मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिग्मा पाई लिखना है, फिर लिखना है सिंगल डबल, सिंगल डबल, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या लिखा? मीजोमेरिक। एक और नाम लिख लो यार, रेजोनेंस इफेक्ट। मीजोमेरिक को ही रेजोनेंस कहते हैं, कहीं से कनेक्टिविटी नहीं है तो बच्चा भूल जाता है। मीजोमेरिक को ही क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर? फुल स्टॉप लगाओ, उठना नहीं। कृपया करके थोड़ा सा ये जो फिजन में हमने बताया, जो पार्शियली बॉन्ड का कैरेक्टर में हमने बताया, क्योंकि कल की क्लास में इसी स्लाइड में यहीं से स्टार्ट कर दूंगी कि अभी प्रोडक्ट बना नहीं था, अपन को प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर नोट डाउन होना चाहिए रिएक्शन। इसको कॉपी करो, फिर तुम्हारी हमारी छुट्टी।